दोस्तों, जब कभी कभी आदमी अपनी सीमाएं लांघ जाता है, अपनी मर्यादाओं को भूल जाता है, कुछ ऐसी घटनाओं को जन्म देता है जो अविश्वसनीय और अकल्पनीय होती है। कुछ ऐसा ही वाकया हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं। दरअसल बात 2 दिसंबर 2019 की है। माया नगरी मुंबई में माहिम तट से मुंबई पुलिस को एक सूटकेस मिला। सूटकेस के अंदर एक आदमी का कटा हुआ एक हाथ, एक पैर और शरीर के कुछ टुकड़े थे। पुलिस को यह सूटकेस माहिम तट पर तैरता हुआ मिला था। लाश की पहचान कर पाना मुश्किल था। सूटकेस मिलते ही खलबली मच गई। पुलिस के सामने एक नया बिन और छोर का केस आकर खड़ा हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक साइड पर एल्मो मेंस वियर का टैग लगा हुआ देखा। क्राइम ब्रांच कुर्ला पश्चिम के बेलगामी रोड पर उस दुकान पर पहुंची। उस साइड का बिल निकाला तो पता चला कि बिल किसी बेनेट रेबलो के नाम पर था। अब इसी नाम के व्यक्ति को खोजना पुलिस का मकसद था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने फेसबुक पर बेनेट रेबलो नाम डालकर सर्च किया और कई प्रोफाइल में तस्वीर खंगाली, जिसमें से एक व्यक्ति वही वाली लाल स्वेटर पहने हुए था जो उस सूटकेस में मिली थी। तस्वीर से कंफर्म हो गया कि ये वही बेनेट रेबलो है। फेसबुक आईडी से पता चला कि वो म्यूजिशियन था और गिटार बजाता था। उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर अपना विजिटिंग कार्ड भी अपलोड किया था। कार्ड पर लिखे पते पर पुलिस पहुंची। देखा कि घर पर ताला लगा हुआ था। पूछताछ करने पर पता चला कि बेनेट को काफी दिनों से किसी ने नहीं देखा। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर उसकी गोद ली हुई बेटी आराध्या पाटिल और प्रिया बेनेट रेबलो के बारे में पता चला। पड़ोसियों ने बताया कि यहाँ वे अपनी गोद ली हुई 19 वर्षीय बेटी के साथ रहते थे। पुलिस ने उसका नंबर हासिल किया। 7 दिसंबर के दिन बेनेट रेबलो की हत्या के शक में बेनेट की गोद ली हुई बेटी को और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया। लड़की 19 साल की है और लड़का 16 साल का। पूछताछ करने पर दोनों ने बेनेट रेबलो की हत्या की बात को स्वीकार किया। एक गोद ली हुई बेटी ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर कई टुकड़े कर डाले थे। गिरफ्तार बेटी ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकारते हुए कहा कि उसे अपने किए हुए पर कोई अफसोस नहीं है। लड़की ने हत्या की वजह जो बताई उसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। बेनेट अपने घर पर अकेला रहता था। 2 शादियां की थी, लेकिन दोनों पत्नियों से अलग हो चुका। घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि दोनों ने बेनेट के ऊपर चाकू और डंडे से हमला किया। उसके मुंह पर मच्छर मारने वाला स्प्रे किया और चाकू से गोद कर मार डाला। उन्होंने 3 दिनों तक लिया और फेंक दिया, जिसमें से एक सूटकेस बहता हुआ माहिम बीच पर पहुंच गया। इस पूरे कांड में रिया के बॉयफ्रेंड का एक दोस्त भी शामिल था। शोषण करता था और बॉयफ्रेंड के साथ उसके रिश्ते को विरोध करता था। तंग आ चुकी थी और अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके के पास मीठी नदी से दूसरे सूटकेस को भी बरामद किया। बाद में पुलिस ने इस मामले में तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में आए इस तीसरे आरोपी का नाम अली उमर मियां चाउस है। अली 19 साल का है और आराध्या उर्फ रिया के प्रेमी का दोस्त है। वारदात के अगले दिन यानी 27 नवंबर को रिया और उसका प्रेमी घाट कोपर में अली से मिले थे। दोनों ने अली को बेनेट की हत्या कर दिए जाने की बात कही। फिर उसने लाश के टुकड़े करने के लिए चापा का इंतजाम करने को कहा। 2 दिन बाद यानी 30 नवंबर को अली वकोला आया, जहां उन तीनों ने मिलकर रात भर बेनेट के लाश के टुकड़े काटा और फिर उन टुकड़ों को अलग अलग कर बैग में भरने का काम किया। अली ने पुलिस को बताया कि उसने बेनेट के काटे हुए धड़ को बैग में भरने के बाद उसको
टेप से लपेट दिया था। साथ ही उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए जरूरी सामान की खरीदारी में उन दोनों की मदद भी की। दोनों के साथ उसने बेनेट के घर पर मौजूद एक दुकान से सूटकेस व अन्य सामान खरीदे। इसी सूटकेस में लाश के टुकड़ों को भरकर वे तीनों मीठी नदी में फेंक आए थे। 26 नवंबर को बेनेट रेबेलो का कत्ल किया गया था। 27 नवंबर को उसकी लाश के 8 टुकड़े किए गए। रेबेलो के किचन में इन चाकुओं को गैस चूल्हे से गर्म करके उसके शरीर के अलग अलग हिस्से को काटा गया। कुछ हिस्सों में एक सूटकेस में रखा गया। बाद में मुंबई की अलग अलग जगहों पर उसकी बॉडी को फेंका गया। सूटकेस में रखे शव के टुकड़े पुलिस की जांच के दौरान मिले थे। उसके कपड़ों से पुलिस ने शव की शिनाख्त की थी। इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने सूटकेस वाली लाश की गुत्थी सुलझा ली थी। आज की ये हिंदी क्राइम कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आना हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।